फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी एनालिसिस। आप लोगों को अपने इस चैनल डीपी एनालिसिस स्वागत है साथियों। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके 9th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स में इसका बेसिक सारा डिस्कशन हो चुका है, पहले उन वीडियोस को देखिए। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 जो एनसीईआरटी की है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है ना, तो पहले इससे हम शुरुआत करते हैं, इजी है, फिर उसके बाद वन बाय वन एक एक स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। सारे इसके कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में है तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, बट अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं है तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन फिगर आपके सामने है, लाइन पी क्यू एंड आर एस, दो लाइंस दिख रही है, एक लाइन पी क्यू दिख रहा है, दूसरा लाइन आर एस नजर आ रहा है। ठीक है, लाइन पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये और ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ हो रहे हैं? ओ पॉइंट पे। यहाँ ओ ना, हमने राइट डाउन कर दिया। आई होप क्लियर। फिर उसके बाद बोला है इफ एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? 5:7। तो क्या हो गया? फाइंड ऑल द एंगल, सारे एंगल्स अपने को फाइंड आउट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले, हमें क्वेश्चन नहीं भी आता कोई बात नहीं, मैथ्स में एक पॉइंट आपको पता है कि मैथ्स में स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। तो सॉल्यूशन नहीं आता है तो घबराना बिल्कुल नहीं। सबसे पहला पॉइंट लिखना गिवन लिख दिया, अच्छा, नीट एंड क्लीन। अब गिवन में देखो डायग्राम बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा बना दो सामने, जैसा कि यहाँ बना हुआ है, तो दोबारा नहीं बनाएंगे हम लोग। फिर क्या क्या बोला है? लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर 8 पॉइंट ओ। तो अपनी बिल्कुल मैथमेटिकली कम से कम लैंग्वेज में इसको लो, नहीं तो ऐसे ऐसे लिख दो। पी क्यू लाइन लिखो, लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट 8 पॉइंट ओ, इतना लिख दिया आपने। ठीक है, अब क्या गिवन है? गिवन है आपको पी ओ आर इज टू आर ओ क्यू इज इक्वल टू है 5:7। ठीक है ना, ये दे रखा है। ठीक है, रेशियो दे रखा है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड, दूसरा पॉइंट आपका ही बनेगा, टू फाइंड क्या करना है? ठीक है ना, टू फाइंड में एक तरीका यह है क्या कि मतलब फाइंड ऑल एंगल्स। अब ऑल एंगल्स में कौन आ जाएंगे भाई जी? ऑल एंगल्स में ये वाला एंगल भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सारे एंगल्स चाहिए। तो इनको नेम चाहो तो लिख दो, और नहीं तो ऑल एंगल्स लिख के छोड़ दो। अब जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो नेम भी लिख सकते हो। तो एंगल पी ओ आर क्वेश्चन मार्क, दूसरा एंगल आर ओ क्यू, ये भी क्वेश्चन मार्क, एंगल पी ओ आर ओ क्यू, फिर क्यू ओ एस, सारे एंगल, और अगला है पी ओ एस। ये सारे 4 एंगल्स हैं, 4 एंगल्स हैं, सारे फाइंड आउट करना है। अब हमें क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, हमने गिवन टू फाइंड लिख दिया। ठीक है, इसके आगे हम कुछ जानते ही नहीं है। अब इसके आगे क्या करना है? अगला पॉइंट आता है सॉल्यूशन। अब इसके आगे मैं यहाँ नहीं ले सकता हूँ, सॉल्यूशन को मैं कहाँ लूँ जी? यहाँ सपोज ले रहा हूँ। सॉल्यूशन में हम क्या करने जा रहे हैं? सॉल्यूशन। हालांकि अब मुझे इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, मैं इसे इरेज कर सकता हूँ। सॉल्यूशन के अंदर, जिसको हल बोलते हैं, उसके अंदर हम चलें। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फिगर हमें दे क्या रखा है? ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं, तो इनको हम एज्यूम कर लेते हैं। आपको गिवन दिस एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू, ये गिवन है। ठीक है, 5:7। सॉल्यूशन में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो बस जो भी आइडेंटिटी वगैरह दिमाग में है वो राइट डाउन कर दो, उसके बाद छोड़ के चल जाओ। तो एटलीस्ट 3 मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है ना, तो चलो जी, अब सॉल्यूशन में ये दे रखा है तो हम एज्यूम करते हैं लेट, दो तरीका है इसको करके, एक रेशो वाले फॉर्मूले से, एक जनरल जो अपन करते हैं। लेट एंगल, जब कभी भी ऐसे दिया हो रेशो में तो हम लिखेंगे लेट एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5x डिग्री, और एंगल आर ओ क्यू को हम एज्यूम करते हैं 7x डिग्री। यहां तक क्लियर है? ठीक है ना। अब इसके आगे क्या होगा वो देखना। इसके आगे जो पॉइंट है वो देखते हैं हम लोग। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एंगल पी ओ आर, एंगल आर ओ क्यू। इसे ध्यान से देखो साथियों, कैसे? ये देखो लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। क्या? एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, देखो दोनों स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही, पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है, दिख रही होगी। और ये दोनों एंगल्स, इनका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे? एंगल पी ओ आर, कौन सा? पी ओ आर, ये वाला। ठीक है, प्लस एंगल आर ओ क्यू, ये वाला एंगल, प्लस एंगल आर ओ क्यू, दोनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? शॉर्टकट में चाहो तो एलपी लिख दो, नहीं तो पूरा लिखो लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, ये क्या है? लीनियर पेयर एंगल्स, जिसको शॉर्टकट में एलपी भी हम लिखते हैं कहीं कहीं। ठीक है ना, चलो जी हो गया। अब आपको पी ओ आर और आर ओ क्यू दोनों पता है, तो पी ओ आर क्या हो गया? 5x डिग्री प्लस आर ओ क्यू 7x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक कहीं कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोनों का सम करो तो क्या हो जाएगा? 12x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
ओके, यहाँ तक क्लियर। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे, देखो ये 12 जाएगा इसके नीचे, इसके आगे से यहाँ ऊपर हो गया हमारा, ये हो गया x इज इक्वल टू 180/12। अब 12 से कट करो, 12 का टेबल लाइन अच्छी बात है, 2 और 3 इनके टेबल से चलना पड़ेगा। तो 12 1 जा 12, बचेगा यहाँ पे 6, और 12 5 जा 12 कम 12, 6 2 8, 12 5 60, यस। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 15 डिग्री, ठीक है। अब आपको चाहिए, देखो POR, एंगल POR निकालते हैं। POR हमने क्या अज्यूम किया था, 5x डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं 5 × 15, तो ये 75 डिग्री हो गया। फिर दूसरा एंगल हमारा क्या था, दूसरा एंगल था हमारा ROQ, ये हमने लिया था 7x डिग्री, तो रेशो था ना, तो 7 × 15 करो तो 15 7 105 डिग्री। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखने वाली बात है, हमें सारे एंगल चाहिए। देखो POR और ROQ ये दो निकल गया, ये दोनों बाकी है, तो इन दोनों को अभी हम कर लेते हैं। कैसे समझना, ध्यान से देखिए भाई, डायग्राम में चलो। POR मुझे पता पड़ गया कितना है भाई, POR 75 डिग्री, ठीक है, और मुझे ROQ भी मालूम पड़ गया 105 डिग्री। ये देखो दोनों मिल गया। अब आपको पता है ये इसके सामने, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और रीजन क्या होगा, देखो लिख सकते हैं हम, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOS या SOQ, QOS इज इक्वल टू 75 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे, दोनों के लिए एक ही रीजन है, तो दोनों एक साथ ले लेते हैं। दूसरा एंगल लेते हैं ROQ, एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल POS, ये वाला एंगल, ठीक है ना, POS, और ये हो गया 105 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे, सोचिए आप, वो यस समझ गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका शॉर्ट फॉर्म VOA। आई होप समझ में आ गया। तो ये सारे एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिया। आई होप सम अच्छे से क्लियर है। तो रेशियो वाला एक क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज में, उसको प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। अब चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको करके बताता हूं, ठीक है, सेम इसी कॉन्सेप्ट से। फ्रेंड्स, ये अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ओके। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, जो आपको और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन फिगर आपका ये रहा, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट 8.0, इंटरसेक्ट 8.0, O पॉइंट ये रहा, इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, AB और CD। आप गिवन पार्ट में इसको लेना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, इन गिवन पार्ट। भाई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो पहला ये पॉइंट लेके चलना है। क्या करेंगे, AB एंड CD इंटरसेक्ट 8.0, ठीक है ना, ये हो गया। आगे चले, OE इज अनदर रे, OE एक दूसरी रे है, देखो ये दिख रही है OE अनदर रे। फिर क्या बोला, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री, एंड एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है, टू फाइंड में है हमारा एंगल BOE क्वेश्चन मार्क, और दूसरा एंगल COE क्वेश्चन मार्क। BOE देखते हैं, BOE ये वाला, ये निकालना है, और C कहाँ गया, COE ये वाला हमें फाइंड आउट करना है। ये दो एंगल हमें निकालना है। और आपको दे क्या रखा है, एंगल AOC ये प्लस एंगल BOE, अच्छा BOE तो दे रखा है, BOE ये दे रखा है, तो COE निकालना है, COE और BOE नहीं है, एंगल दूसरा है, हाँ एंगल BOE ही निकालना है, मतलब दोनों का सम दे रखा है। चलो जी, तो चलो सॉल्यूशन में चलते हैं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन अच्छे समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, इनमें दो तीन चीजें दे रखी है। एक तो BOD दे रखा है, BOD ये वाला भी दे रखा है कितना, 40 डिग्री, और इन दोनों का सम दे रखा है। अब एक चीज जानते हैं, देखो ये और ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर इस रे को मैं भूल जाऊं, कौन सी रे, ये वाली जो रे है, इसको मैं भूल जाऊं, तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे समझना, आपको क्या गिवन है, पहले पॉइंट तो आप लिखिए, एंगल
AOC इक्वल टू एंगल BOD, BOD इक्वल टू 40 डिग्री और रीजन वही क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, AOC प्लस BOE, BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। चलो जी, अभी हमने क्या देखा है, AOC इज इक्वल टू BOD, AOC इज इक्वल टू BOD और AOC BOD इक्वल है, तो AOC के प्लेस में मैं क्या लिखता हूँ, 40 लिख सकता हूँ। बिल्कुल, यहाँ इस स्टेप में मैं लिखने जा रहा हूँ, समझना। AOC के प्लेस में मैंने लिखा, अच्छा इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है तो इसको इरेज कर देता हूँ। AOC के प्लेस पे मैंने राइट डाउन किया है 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70। अब इसे ट्रांसफर कर दो इस तरफ, तो क्या हो गया, एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 डिग्री। तो दोनों का डिफरेंस जब निकालोगे तो क्या हो गया, एंगल BOE इज इक्वल टू ये 30 डिग्री हो गया। आई होप यहां तक कहीं कोई परेशानी नहीं है। BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलो जी, BOE कहाँ है हमारा, ये आ गया अपना 30। ठीक है, दोनों का सम हमें पता था, तो ये 30 आ गया, ये तो अपना 40 हो गया जी। चलो अभी बीच वाला बचा है, तो उसको क्या नहीं, बीच वाला COE यही निकालना है। तो हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, या तो लीनियर पेयर चला दो इधर से या फिर इसको इधर से चला दो। और लीनियर पेयर तो क्या चलाओगे आप, हम जानते हैं इन सब का सम कितना, इन सब का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये दोनों तो है ही, ये निकल जाएगा, बस यही करना है। तो लिख लेते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, एंगल BOE और सबका सम क्या हो गया 180 डिग्री। AOC कितना हो गया 40 डिग्री प्लस एंगल COE नहीं है, चलो जी COE प्लस एंगल BOE हमारा है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, 180 डिग्री। अब देखना आप इन दोनों का जो सम है, क्या इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, देखो 40 और 30 कितना हो जाएगा, कितना 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, अब इन दोनों का सम करके आप इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, एंगल COE हमारा आ गया 180 माइनस ऑफ 70। तो डिफरेंस निकालो जी, तो क्या हो गया, एंगल COE इज इक्वल टू 0, ये हो गया 1 और 110 डिग्री अपना ये COE निकल के। अब देखो दोनों एंगल BOE निकाल दिया, COE भी निकाल दिया, तो दोनों एंगल आ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट इसके साथ में कंप्लीट होता है। बहुत इजी है, बस खाली थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर आप में पेशेंस है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं है, बस इनके कॉन्सेप्ट सारे दिमाग में होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन भी कर लिए। अब अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए, एग्जांपल्स कीजिए और इससे पहले अपने इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए कि वर्टिकल अपोजिट क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है। इन सब के मैंने शॉर्ट्स भी बना रखे हैं, तो पहले उन शॉर्ट्स को देखिए, उससे आपको विद इन 30 to 40 सेकंड्स में समझ में आ जाएगा और फिर इन क्वेश्चंस को करिए, बड़ा ही मजा आएगा जब आंसर आता है। ओके, सो ऑल द बेस्ट। अगले लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इसी के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।